नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर शहर के रामलीला मैदान में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के लिए सोमवार को भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमि पूजन में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित आयोजन समिति ने जुड़े सदस्यों ने सब परिवार पूजा में भाग लिया और मेले के सफलतापूर्वक संपन्न होने की प्रार्थना की। भूमि पूजन में महावीर चोपड़ा, इंदु चोपड़ा, सुरेश बिश्नोई, मधु बिश्नोई, सुधींद्र दुग्गड़, मीनू दुग्गड़, पंकज भंडारी, उषा भंडारी एवं दीपक माथुर, संगीता माथुर हवन में आहुतियां दी। वहीं विधायक सुरसागर, विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, जेड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विगत 35 साल से पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव अनवरत शहर में उद्योग हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख धुरी के रूप में बनाकर उभरा है। इस बार के आयोजन में भी हर वर्ष की भांति देश के लगभग 20 प्रांतों के अलग अलग हस्तशिल्प उत्पादक अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। ये केवल एक मेला नहीं अपितु बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म है। लघु उद्योग भारती के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों, टैक्स, नई संभावनाएं, नए वित्तीय मॉडल, उद्यमियों की समस्याओं, सरकार की योजनाओं और उद्यमियों की आवश्यकता को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इन कॉन्फ्रेंस से जोधपुर और मारवाड़ के उद्यमियों को बहुत लाभ मिलता है। मेले के मुख्य समन्वय महावीर चोपड़ा ने बताया कि पिछले 1 महीने से लघु उद्योग भारतीय जिला प्रशासन के सहयोग से मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि इस बार ये मेला न केवल हर किसी को आकर्षित करने वाला हो, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत हो। लघु उद्योग भारतीय प्रांत महामंत्री एवं मेला संयोजक सुरेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस बार मेले की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर रखी गई है। मेले के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही पहली बार मेले में 800 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों को प्राथमिकता दी गई है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जिला उद्योग केंद्र एवं आयोजन समिति सचिव एसएल पालीवाल, पूजा सुराना, निर्मल भंडारी, पूर्व राज सिको, राधेश्याम रंगा, निर्मल गहलोत, कंचन लोहिया, अशोक गहलोत, बॉबी पुरोहित, महेंद्र पीते सहित लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी, मेला आयोजन समिति से जुड़े सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 जो पिछले लगातार 34 वर्षों से इसी राउंड के त्रिपुरा मैदान में आयोजित होने जा रहा है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है। इसमें 800 से अधिक हमारे MSME के उद्योगपति, आर्टिजन्स, हाथ से काम करने वाले कुटीर उद्योग और लाइव अपना जो छोटे काम घरों से काम करने वाले सभी लोग भाग लेते हैं और निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा काम चलता है। एक 11 दिवसीय उत्सव में 10 लाख से अधिक लोग विजिट करते हैं। उद्योगों से संबंधित कई तरह की गोष्ठियाँ होती हैं, आयोजित होती है और उन गोष्ठियों के माध्यम से कई उद्योगों समस्याओं का भी समाधान होता है। इस उत्सव का दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा के हाथों होना है। उसके बाद में अलग अलग गोष्ठियों में अलग अलग प्रकार के विषयों से संबंधित वक्ता और मंत्री लोग रहने वाले हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूँ इस मेले का अधिक से अधिक लाभ लें। और जो हमारी गोष्ठी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो लोग में गोष्ठियों में सेमिनार में सभी उद्योगपति भाग लें, जिससे ज्ञान का लाभ उनके ज्ञान प्रवर्धन हो सके। पंडित जी पूरा करें जी भाई साहब। आज हमारे जोधपुर की ऐतिहासिक धरा पर सन 2026 का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की भूमि पूजन से प्रारंभ हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और हमारे राजस्थान के विकास पुरुष और जिन्होंने राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की आशीर्वाद से ये बड़ा मेला लगेगा। अनेक प्रकार के स्टॉल लगेंगे और हमारा जो राइजिंग राजस्थान हुआ 35 लाख करोड़ के MOU और 8 लाख करोड़ से अधिक का जो धरातल पाए जिनमें काम शुरू हो गया उनके निर्देशानुसार, उनके अनुप्रेरणा से हम
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये उद्योग हस्तशिल्प मेला प्रारंभ कर रहे हैं। विभिन्न उद्यमी, व्यापारी, दर्शक और अनेक तरह के कलाकार भी इस मेले में आएंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अनेक प्रकार की माताएं, बहनें, खरीदार भी आएंगे और विभिन्न प्रकार के आइटम की खरीद बिक्री भी होगी। उद्योग जगत में इससे प्रेरणा मिलती है, व्यापार जगत में मिलती है, व्यापार बढ़ता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना भी कोई किस तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, उसके बाद भी हमारा उद्योग जगत उससे प्रभावित नहीं हुआ, और प्रभावित हुआ तो भी अपने कदमों पर खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर के निर्यात को बढ़ाया है। और राजस्थान का सौभाग्य है, विशेषकर मरुभूमि जोधपुर का, सूर्यनगरी का, कि इसमें लंबे समय से यह हस्तशिल्प उद्योग मेला लग रहा है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के आइटमों की बिक्री के साथ ही बिक्री का प्रदर्शन और आइटमों का प्रदर्शन भी होगा और ये ऐतिहासिक मेला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आज 35वें संस्मरण का भूमि पूजन कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल और हमारे जनप्रतिनिधियों, डिविजनल कमिश्नर प्रतिभा सिंह जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस बार इस आयोजन में कई नए प्रयोग किए गए हैं। इसमें 800 से अधिक स्टॉलें बनाई गई है, जो पहली बार कभी 650-700 से अधिक नहीं बनती थी। बहुत ज्यादा मांग हमारे यहाँ के फुटकर विक्रेताओं की थी, उसको ध्यान में रखते हुए 800 स्टॉलों का निर्माण किया गया है। इस बार पूरे उत्सव का जो मुख्य थीम रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी हमारे देश की सबसे बड़ी घटना संपन्न हुई है, जिसमें हमारी सैन्य ताकतों ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए जिस दुस्साहस को पाकिस्तान ने किया था, उसका उसी तरीके से प्रत्युत्तर उसमें दिया गया। उसकी झलकियां पूरा बीएसएफ, एयरफोर्स, आर्मी के सहयोग से इस मेले में नजर आएगी और हमारे युवाओं के लिए आर्मी में, एयरफोर्स में किस तरह से भर्ती हो सकती है, उसके लिए उनको स्टॉल आवंटित की गई। आर्मी, एयरफोर्स वाले उनको प्रेरणा भी देंगे। विभिन्न प्रकार के लाइव उत्पाद, स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे युवा आज नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं, हकीकत में सरकारों के पास इतनी नौकरी नहीं है, तो वो किस तरह से अधिक खुद अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उससे संबंधित सारी कार्यशालाएं आयोजित होगी। सारे स्टॉल्स, अलग अलग सरकारी विभागों के स्टॉल्स भी होंगे, जो जानकारी देंगे कि उसकी भर्ती किस तरह से वो उपयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बृहद रूप से पूरे मेले का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत रुचि कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कवि सम्मेलन का भी आयोजित होगा। देश के ख्यातिनाम कवि उसके अंदर रहने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भूमि पूजन के अवसर पर समस्त शहरवासियों से, पश्चिमी राजस्थान के वासियों से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस मेले में पधारें और इस मेले का आनंद लें और आयोजन समिति को अपने सुझाव भी दें, आने वाले समय में और सुधार कर सकें। धन्यवाद।